के वेलकम टू डीजी फैमिली। देखिए हम क्लास 12th की आर.डी. शर्मा के मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसमें 19.9 एक्सरसाइज है वो हमारी चल रही है। क्वेश्चन नंबर 46 तक लास्ट लेक्चर में हमने सोल्व आउट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 47 से आगे आज हम सोल्व आउट करना भी स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोल रहा है, इंटीग्रेट कीजिए साइन रूट एक्स अपॉन रूट एक्स मल्टीप्लिकेशन में दिया हुआ है डीएक्स। मैंने बताया है कि जब भी क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है साइन कोस या उसके जो थीटा की वैल्यू की जगह कुछ दिया हुआ है तो लेट उसी को करना है जो थीटा की जगह दिया हुआ है। तो देखिए रूट एक्स को लेट करेंगे, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, आसानी से सॉल्व आउट हो जाएगा। देखिए सॉल्यूशन सबसे पहले लेट करोगे तो लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन। क्या आपके पास में साइन रूट एक्स है तो साइन रूट एक्स अपॉन आ गया रूट एक्स तो अपॉन रूट एक्स और मल्टीप्लिकेशन में है dx तो dx एज इट इज हो जाएगा। अब देखिए लेट किसको करना है, जो थीटा की वैल्यू है उसे लेट करते हैं तो लेट रूट एक्स इजक्वल टू टी, रूट एक्स इजक्वल टू टी लेट करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं तो रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन मैं बार बार बोल रहा हूँ याद रखिए 1/2 रूट एक्स होता है। क्या होता है 1/2 रूट एक्स होता है। आता कहाँ से है, ये वहीं से आता है जहाँ एक्स की पावर एन का डिफ्रेंशिएशन आता है एन एक्स की पावर n-1। तो 1/2 रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा डी टी आ जाएगा, डी एक्स इक्वल टू डी टी आ गया डी टी। अब देखिए सोल्व आउट करते हैं, वैल्यू को पुट करते हैं तो क्या बनता है और क्वेश्चन किस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, रूट एक्स को टी पुट किया तो ये बन गया साइन टी 1/2 रूट एक्स डी एक्स है। तो यहां से देखिए क्या मिलेगा हमें, डी एक्स अपॉन रूट एक्स इक्वल टू मिलेगा 2dt, इक्वल टू क्या मिला 2dt। तो डी एक्स अपॉन रूट एक्स को क्या लिख सकते हो 2 इंटू डी टी लिख सकते हो, अरे लिख सकते हो 2 इंटू डी टी। अब देखिए ये क्या बन गया आई इक्वल टू 2 आ गया बाहर और ये बन गया साइन टी डी टी, साइन टी और मल्टीप्लिकेशन में आ गया डी टी, आ गया साइन टी डी टी। अब देखिए एक इंटीग्रेशन होता है जो आपने पढ़ा भी है पहले, क्या होता है इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स का, और ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं 15-20, ये तो याद ही रखिए यार। इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स डी एक्स का, किसका होता है साइन एक्स डी एक्स, और मैंने बताया इसका हमेशा क्या आता है माइनस के कोसेक्स आता है, तो माइनस के कोसेक्स और प्लस में क्या आता है सी आता है, तो प्लस आ गया सी। तो आई इक्वल टू देखिए यहाँ पर क्या आया और किस तरीके से कन्वर्ट होकर वैल्यू आ गई। आई इक्वल टू माइनस के 2 कोसेक्स और प्लस में आ गया सी, तो प्लस में सी और यहाँ सॉरी कोस टी आएगा, अभी एक्स नहीं आएगा, अभी तो टी आया है ना। अरे 2 साइन टी का करें तो 2 कोस टी आएगा माइनस का, तो माइनस के 2 कोस टी और प्लस सी। अब रखिए टी की वैल्यू तो आई इक्वल टू -2 कोस टी, टी की वैल्यू क्या है रूट एक्स है, तो माइनस के 2 कोस रूट एक्स और प्लस में आ गया सी। तो देखिए कैसे कन्वर्ट किया और कैसे वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। यही स्टैंडर्ड तरीका है क्वेश्चन को सोल्व आउट करने का, आप इसी तरीके से क्वेश्चन को सोल्व आउट करोगे। देखिए समझ में आ रहा होगा, एकदम क्लीन लिख भी रहा हूँ मैं, फिर भी कोई डाउट आ रहा है तो ज़रूर पूछिए। कुछ वीडियो में प्रॉब्लम ये हो रही है कि मैं बोल पहले रहा हूँ और लिख बाद में रहा हूँ। अरे मैं नहीं बोल पहले रहा हूँ लिख रहा हूँ, ये जो ऑटो में यार फीडिंग हो रही है ना इसमें, यही दिक्कत हो रही है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप है वो जो साउंड है उसको म्यूट कर दीजिए और फिर है वो क्वेश्चन को देख लीजिए कैसे सोल्व आउट करना है और किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नेक्स्ट बोल रहा है 48 साइन स्क्वायर है एक्स ई दी पावर एक्स है नीचे और ऊपर इंटीग्रेशन है x + 1 ई दी पावर एक्स।
और यही है। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। लेट करने में तो डाउट ही नहीं रखना, जो थीटा की वैल्यू है उसे ही लेट करना है। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन सबसे पहले लेट करते हैं, तो लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स प्लस 1 और इसका मल्टीप्लिकेशन में है ई दी पावर एक्स और इसके मल्टीप्लिकेशन में है डी एक्स। अरे डी एक्स है, अपोन में देखिए क्या है, अपोन साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर और मल्टीप्लिकेशन में दिया हुआ है एक्स ई दी पावर एक्स, एक्स ई दी पावर एक्स और इसके मल्टीप्लिकेशन में क्या है डी एक्स है तो डी एक्स एज इट इज़ राइट डाउन कर दीजिए। अब देखिए लेट करना स्टार्ट करते हैं और सोल्व आउट करते हैं। तो कीजिए लेट थीटा की जो वैल्यू है उसी लेट करना है आपको। लेट एक्स ई दी पावर एक्स इक्वल टू लेट कर लिया आपने, टी लेट कर लिया, इक्वल टू क्या लेट किया, टी। अब देखिए एक्स ई दी पावर एक्स है, डिफ्रेंशिएशन करते हैं। डिफ्रेंशिएशन एक को पकड़ोगे दूसरे को छोड़ोगे, वो मेथड लगाओगे। तो एक्स को एज इट इज़ रखा, ई दी पावर एक्स का किया, क्या हो गया, ई दी पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है ई दी पावर एक्स प्लस ई दी पावर एक्स को एज इट इज़ रखा, एक्स का किया तो एक्स का हो गया 1 इंटू ई दी पावर एक्स, इंटू में दोनों के क्या आ गया डी एक्स आ गया, तो डी एक्स और इक्वल टू आ गया डी टी, इक्वल टू क्या आ गया डी टी आ गया। अब देखिए यहाँ से जो कॉमन आ रहा है कॉमन लीजिए, तो जो कॉमन आ रहा है वो क्या है आपका ई दी पावर एक्स है, तो एक्स प्लस 1 मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है ई दी पावर एक्स, इसके मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है डी एक्स, इक्वल टू क्या लिख सकते हो डी टी लिख सकते हो, इक्वल टू क्या लिख सकते हो डी टी। अब देखिए वैल्यू पुट कर दीजिए और सोल्व आउट कीजिए। तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखिए x प्लस 1 ई दी पावर एक्स डी एक्स है तो इसे लिख रहे हैं हम डी टी, तो ऊपर आ गया डी टी, अपर पार्ट क्या आ गया डी टी आ गया, अपोन अपोन में देखिए साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर और x ई दी पावर एक्स को टी लिख रहे हैं तो ये आ गया साइन स्क्वायर टी आ गया। यहाँ से क्या है हमारे पास में आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा कोसेक स्क्वायर, तो ये आ गया कोसेक स्क्वायर टी और मल्टीप्लिकेशन में आ गया डी टी, मल्टीप्लिकेशन में क्या आ गया डी टी आ गया। ध्यान रखिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x और कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस के कोट एक्स। तो आई इक्वल टू कितना आ गया माइनस के कोट टी और प्लस में क्या आ गया सी आ गया, प्लस में सी। सोल्व आउट किया तो आई इक्वल टू माइनस कोट टी की वैल्यू रखिए, टी किसको हमने लेट किया था एक्स ई दी पावर एक्स को, तो यहाँ पर लिख दिया आपने एक्स ई दी पावर एक्स और प्लस में क्या आ गया सी आ गया, तो प्लस सी। देखिए यहाँ पर जो फॉर्मूला लगाया मैं एक बार राइट डाउन कर देता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है माइनस के कोट एक्स और प्लस में रहता है सी। बस ये फॉर्मूला आपने राइट डाउन किया है यहाँ पर। अब देखिए क्वेश्चन को सोल्व आउट करने का जो तरीका है वो सब में सिमिलर जा रहा है, तो आप जो कॉन्सेप्ट बना लीजिए इन तरीकों को कि कैसे आपको क्वेश्चन को सोल्व आउट करना है। दो चीज़ मैंने बताई है, या तो क्वेश्चन प्रैक्टिस इतना कर लो कि कॉन्सेप्ट ऑटो में आ जाए, अदरवाइज कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 48 हमने सोल्व आउट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 49 बोल रहा है 5 की पावर x प्लस 10 इनवर्स x है और मल्टीप्लिकेशन में आपको एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन दिया हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए समझने की इसको इस तरीके से कोशिश करना है आपको। इसमें जो दिया हुआ है ना 5 की पावर x प्लस 10 इनवर्स x, इसमें दिक्कत क्या है कि ए दी पावर x का इंटीग्रेशन आप जानते हो क्या होता है, ए दी पावर x अपॉन लोगे तो इसके जो ए की वैल्यू तो आ गई 5 और जो ऊपर वाला है वो x है, तो x प्लस 10 इनवर्स x इक्वल टू टी लेट कर लीजिए, बाकी सोल्व आउट हो ही जाएगा। तो देखिए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कीजिए लेट, तो लेट आई इक्वल टू
इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा 5 और इसकी पावर आ गई x प्लस 10 इनवर्स x प्लस क्या आ गया 10 इनवर्स x आ गया। और मल्टीप्लिकेशन में जो दिया हुआ लिख दीजिए, मल्टीप्लिकेशन में है 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इसके मल्टीप्लिकेशन में क्या है dx है, तो dx राइट डाउन कर दीजिए। कर दिया dx राइट डाउन। अब देखिए सोल्व आउट करना स्टार्ट करते हैं। जो लेट करना है लेट करते हैं। तो लेट कैसे करोगे, किसको करोगे, पहले ही मैंने बता दिया है। तो लेट x प्लस 10 इनवर्स x इक्वल टू टी लेट कर लिया टी लेट। अब देखिए x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पर आ गया 1 प्लस 10 इनवर्स x का हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मल्टीप्लिकेशन में आ गया dx इक्वल टू आ गया dt आ गया। 10 इनवर्स x का डिफरेंशिएशन सब जानते हो, 11th क्लास में हमने अच्छे से पढ़ा भी है। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम आ रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एलसीएम ले लीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सोल्व आउट कीजिए तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस में कितना आ गया 1 आ गया, और मल्टीप्लिकेशन में कितना आ गया dx इक्वल टू आ गया dt आ गया dt। यहाँ से क्या मिला हमें, यहाँ से हमें मिला 1 कितना हो गया 2 हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2/1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। और मल्टीप्लिकेशन में अगर dx है तो उसे क्या लिख सकते हो आप dt लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो dt। अब देखिए जो क्वेश्चन है उसमें वैल्यू पुट करते हैं और सोल्व आउट कर देते हैं। तो क्वेश्चन क्या है देखिए आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2/x² प्लस 1 dx है, तो वहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। तो क्या आ गया i इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या आ गया 5t और मल्टीप्लिकेशन में आ गया dt आ गया dt। अब देखिए a⁴x का फॉर्मूला लगाइए और सोल्व आउट कीजिए। a⁴x का फॉर्मूला क्या होता है मैं लिख दे रहा हूँ, वो फॉर्मूला आप याद भी कीजिए। इंटीग्रेशन है a⁴x का, किसका a⁴x और मल्टीप्लिकेशन में है dx इक्वल टू हमेशा रहता है a⁴x अपॉन log a। क्या रहता है a⁴x अपॉन log a, बस ये याद आपको रखना है। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 5t है, तो 5t है तो क्या हो जाएगा i इक्वल टू ये आ गया आपके पास 5t अपॉन कितना आ गया log 5 और प्लस में क्या आ गया c आ गया। वैल्यू रख दीजिए t की, तो i इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 5 दी पावर है वो लगा दीजिए, तो 5 दी पावर x प्लस 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स x अपॉन कितना आ जाएगा log 5 अपॉन log 5 और प्लस में क्या आ गया c आ गया, तो प्लस में c। समझ लीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, नहीं तो देखिए धीरे धीरे बर्डन बन जाएंगे इक्वेशन। अंडरस्टैंड कीजिए, अगर कहीं पर भी दिक्कत हो रहा है तो ज़रूर बताइए, मैं 100% उसका सॉल्यूशन दूंगा। लेकिन जब तक नहीं बताओगे ना यार, तब तक उसकी कोई इलाज नहीं है। आपको पता है डॉक्टर को भी बीमारी बतानी पड़ती है, सपना नहीं आता उसे। तो देखिए क्वेश्चन को किस तरीके से आपको सोल्व आउट करना है और कैसे वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसी तरीके से आगे वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी इसमें कोई दिक्कत किसी को, क्वेश्चन नंबर 49 सोल्व आउट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 50 बोल रहा है इंटीग्रेट कीजिए e⁴m sin इनवर्स x अपॉन दिया हुआ है √1 - x स्क्वायर और मल्टीप्लिकेशन में दिया हुआ है dx। देखिए m sin इनवर्स x को t मानिए, जब m sin इनवर्स x को t मानोगे तो कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन निकल के आएगा ही। देखिए sin इनवर्स x का होता है 1/√1 - x स्क्वायर। sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/√1 - x स्क्वायर। तो ये आसानी से सोल्व आउट हो जाएगा। तो देखिए सॉल्यूशन, लेट करते हैं। तो लेट
आई इक्वल टू इंटीग्रेशन किसका है, ई दी पावर एम साइन इनवर्स एक्स अपॉन क्या दिया हुआ आपको, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लिकेशन में क्या है, डी एक्स, मल्टीप्लिकेशन में डी एक्स दिया हुआ है। देखिए मैंने बताया आपको कि आप जो पर्टिकुलर जिसका जानते हो ना उसी को लेट करना। देखिए यहाँ पर ई दी पावर एक्स का हम जानते हैं तो एम साइन इनवर्स एक्स को लेट करोगे तो लेट एम साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी लेट कर लिया टी लेट। अब देखिए एम तो कांस्टेंट है तो ये तो आ गया एज इट इज, तो एम एज इट इज साइन इनवर्स एक्स का मैं बोल रहा हूँ 1 अपॉन होता है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन में आ गया डी एक्स इक्वल टू आ गया डी टी, इक्वल टू कितना आ गया, डी टी आ गया। सोल्व आउट किया, वैल्यू पुट किया तो क्या निकल के आया हमारे पास, डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया डी टी अपॉन एम, कितना आया, डी टी अपॉन एम आ गया डी टी अपॉन एम। वैल्यू को पुट कीजिए और सोल्व आउट करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ से देखिए क्या आता है हमारे पास, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये क्या आ जाएगा, एम साइन इनवर्स एक्स को टी पुट करोगे तो ई दी पावर टी और डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को करोगे डी टी अपॉन एम, तो ये आ गया डी टी और 1 अपॉन एम आ गया बाहर, तो 1 अपॉन एम आ गया। अब देखिए ई दी पावर टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई दी पावर टी होता है तो आई इक्वल टू 1 अपॉन एम ई दी पावर टी और प्लस में आ गया सी, प्लस में सी। यहाँ से क्या है हमारे पास 1 अपॉन एम आई इक्वल टू 1 अपॉन एम इंटू ई दी पावर टी का इंटीग्रेशन भी ई दी पावर टी होता है तो ई दी पावर टी की वैल्यू रख दीजिए एम टे साइन इनवर्स एक्स, तो एम साइन इनवर्स एक्स और प्लस में क्या आ गया, सी आ गया, प्लस में क्या आया, सी। देखिए जो फॉर्मूला हमने लगाया है ई दी पावर टी का इंटीग्रेशन का, तो वो राइट डाउन करना चाहो तो राइट डाउन भी कर सकते हो यहाँ पे। चलो मैं राइट डाउन कर देता हूँ। यहाँ पे क्या होता है, अगर इंटीग्रेशन दिया हुआ आपको ई दी पावर एक्स का डी एक्स के रेस्पेक्ट में, तो हमेशा क्या होता है उसका ई दी पावर एक्स प्लस सी होता है। ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया है और सोल्व आउट कर दिया, आंसर आ गया 1 अपॉन एम ई दी पावर एम साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो इसी के साथ में ये क्वेश्चन आपका सोल्व आउट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है और कैसे सोल्व आउट होगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन भी रहेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपने ये जो सोल्व आउट किया 50, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा कि कैसे सोल्व आउट करना है और किस तरीके से वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, कोस अंडर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स है और मल्टीप्लिकेशन में गिवन है डी एक्स। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले लेट करोगे तो लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, कोस रूट एक्स है तो कोस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स है तो अपॉन रूट एक्स और मल्टीप्लिकेशन में क्या है, डी एक्स है। मैंने बोला किसको लेट करोगे, जो थीटा की वैल्यू दी हुई है उसे ही लेट करना है आपको। तो देखो थीटा की वैल्यू है रूट एक्स, तो लेट रूट एक्स इक्वल टू टी लेट कर लिया, इक्वल टू क्या लेट कर लिया, टी। अब देखिए रूट एक्स का डिफरेंशिएशन याद रखिए आप, या निकाल लीजिए एन एक्स की पावर एन माइनस 1 से, तो 1 अपॉन होता है 2 रूट एक्स, क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स मल्टीप्लिकेशन में आ गया डी एक्स और इक्वल टू आ गया डी टी, इक्वल टू कितना आ गया, डी टी आ गया। सोल्व आउट किया तो ये बन के आया आपके पास 1 बाई रूट एक्स मल्टीप्लिकेशन में आ गया डी एक्स इक्वल टू आ गया 2 डी टी।
इक्वल टू कितना आ गया 2dt आ गया। वैल्यू पुट करते हैं, तो वैल्यू पुट करने पे देखिए वैल्यू कैसे कन्वर्ट होती है और कैसे सोल्व आउट होती है। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, सबसे पहले है कोस रूट एक्स है तो इसे लिख दिया आपने कोस टी। क्या लिख देंगे? कोस टी लिख देंगे। 1/√x dx है तो इसे क्या लिखेंगे 2dt, तो 2dt। और ऐसे ही राइट डाउन करोगे। अब देखिए 2 है वो आउटसाइड रहेगा तो आई इक्वल टू 2 एज इट इज इंटीग्रेशन आ गया कोस टी डी टी। किसका आया? कोस टी डी टी का। अब देखिए कोस टी का इंटीग्रेशन होता है, क्या होता है? साइन टी होता है। क्यों होता है ये भी रीज़न मैं बता देता हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर मैं राइट डाउन कर देता हूँ फॉर्मूला। इंटीग्रेशन होता है कोस एक्स डी एक्स, तो इसका हमेशा क्या होता है? साइन एक्स प्लस सी होता है। क्या होता है? साइन एक्स प्लस सी। अगर किसी को फिर भी फॉर्मूले में डाउट है तो आप जो मैंने फॉर्मूले पहले ऑलरेडी लिखाए हैं उसमें से देख लीजिए और समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए आई इक्वल टू 2 एज इट इज आ गया, कोस टी का हो गया साइन टी और प्लस में आ गया सी, साइन टी प्लस सी आ गया। टी की वैल्यू उतारोगे आंसर आ जाएगा। तो आई इक्वल टू ये आ गया 2 साइन टी की वैल्यू कितनी है? √x है तो √x और प्लस में आ गया c आ गया। प्लस कितना आया? c। तो इसी के साथ में हमारे क्वेश्चन है वो सोल्व आउट हो चुके हैं। देख लीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए कि कैसे सोल्व आउट किया और किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट की। ये तरीका है क्वेश्चन को सोल्व आउट करने का स्टैंडर्ड, जिसमें हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इसके साथ में आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।